जय श्री राम साथियों। आज हम लोग सिद्धि योग, मृत्यु योग और यमघंट योग के विषय में चर्चा करेंगे। सिद्धि योग, मृत्यु योग और यमघंट योग, इनके प्रभाव हम इनके नाम से भी जान सकते हैं। इनके नाम से ही इनका प्रभाव मालूम पड़ता है, परंतु ये कैसे बनता है और इसका परिहार क्या है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है और सबके जानने के योग्य है। इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के पास में घंटी का जो बटन आता है उसे दबाना न भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। इसके लिए आप घंटी के बटन को दबाना न भूलें। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, जिससे कि इस जानकारी से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अपने सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो साथियों, अब हम आज के विषय जो कि सिद्धि योग, मृत्यु योग और यमघंट योग, आज का जो विषय है उसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, ये सिद्धि योग और मृत्यु योग अधिकतर तिथि और वार के संयोग से बनते हैं और तिथि और नक्षत्र के संयोग से भी सिद्धि योग, मृत्यु योग, यमघंट योग आदि बनते हैं। तो सबसे पहले हम तिथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तिथियां कितनी होती हैं, इनकी संज्ञा क्या होती है। साथियों, तिथियां कुल 16 तिथियां होती हैं। 16 इनके नाम होते हैं, 15 तिथियां होती हैं। तिथियों की 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इस तरह से 5 प्रकार की तिथियों की संज्ञा बताई गई है। अब हम नंदा आदि तिथियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले नंदा। तो नंदा तिथियों के अंतर्गत प्रतिपदा, षष्ठमी और एकादशी यानी पड़वा, छठ और ग्यारस, ये तिथियां नंदा तिथियां कहलाती हैं। इसी प्रकार से भद्रा तिथि, भद्रा तिथि में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा तिथियां कहलाती हैं। और इसके बाद में जया तिथि। तो जया तिथियों के अंतर्गत तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये तिथियां जया तिथि कहलाती हैं। और अब रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी अर्थात चौथ, नवमी और चौदस, ये 3 तिथियां रिक्ता तिथि कहलाती हैं। और इसके पश्चात पूर्णा तिथि। तो पूर्णा तिथियों में पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये 4 तिथियां पूर्णा तिथियां कहलाती हैं। इन सभी तिथियों के अलग अलग स्वामी बताए गए हैं, जिनके नाम अलग अलग क्रमशः बता रहे हैं। सबसे पहले प्रतिपदा अर्थात पड़वा। पड़वा तिथि के अग्नि देवता स्वामी होते हैं। द्वितीया को ब्रह्मा स्वामी होते हैं। तृतीया तिथि के पार्वती स्वामी होते हैं और चतुर्थी के गणेश स्वामी होते हैं। पंचमी तिथि के सर्प नाग देवता स्वामी होते हैं। षष्ठमी तिथि के कार्तिकेय स्वामी होते हैं और सप्तमी तिथि के सूर्य देवता स्वामी होते हैं। अष्टमी तिथि के शिव स्वामी होते हैं। नवमी तिथि के दुर्गा स्वामी होते हैं। दशमी के यम स्वामी होते हैं। एकादशी को विश्वदेवा स्वामी होते हैं। द्वादशी को श्री हरि, त्रयोदशी को कामदेव स्वामी होते हैं। चतुर्दशी तिथि पर शिव स्वामी होते हैं और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी होते हैं। और अमावस्या तिथि के पितर स्वामी होते हैं। इस प्रकार से इन तिथियों के स्वामियों के नाम बताए गए हैं। साथियों, अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन सी तिथि और वार के संयोग से कौन सा योग बनता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सिद्धि योग के लिए वार्ता करते हैं।
सिद्धि योग के लिए इस प्रकार से एक सूत्र शास्त्रों में बताया गया है। शुक्रे नंदा बुधे भद्रा शनो रिक्ता कुजे जया गुरु पूर्णा तिथि गेया सिद्धि योगा प्रकीर्तिता। अर्थात शुक्रवार को नंदा तिथि, शुक्रवार को नंदा तिथि हो, नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठमी और एकादशी यानी पड़वा, छठ और ग्यारस, ये तिथि अगर शुक्रवार को होती है तो इसमें सिद्धि योग बनता है। पड़वा, छठ और ग्यारस के दिन अगर शुक्रवार होता है तो सिद्धि योग बनता है। ऐसे बने हुए किसी भी सिद्धि योग में कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। इसी प्रकार से बुधे भद्रा, बुधवार के दिन अगर भद्रा तिथि हो, भद्रा तिथि अर्थात द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, दोज, सप्तमी और बारस अगर बुधवार के दिन हो तो सिद्धि योग बनता है। और ऐसे ही शनो रिक्ता, शनो अर्थात शनिवार, शनिवार के दिन रिक्ता तिथि हो अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, चौथ, नौमी और चौदस के दिन अगर शनिवार हो तो भी सिद्धि योग बनता है। और कुजे जया अर्थात मंगलवार के दिन जया तिथि हो, जया अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये तिथि अगर मंगलवार के दिन हो तो भी सिद्धि योग बनता है। और गुरु पूर्णा तिथि गेया, गुरुवार के दिन पूर्णा तिथि हो, पूर्णा तिथि अर्थात पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, इस दिन अगर गुरुवार हो तो सिद्धि योग बनता है। ऐसे इन सभी तिथियों और वार के संयोग से जो योग बनता है उसे सिद्धि योग कहते हैं। इसी प्रकार से सिद्धि योग की तरह मृत्यु योग का भी सूत्र शास्त्रों में बताया गया है। नंदा सूर्ये च भौमे च भद्रा भार्गव चंद्रयो बुधे भद्रा गुरु रिक्ता शनो पूर्णा च मृत्युदा। अर्थात अगर रविवार और मंगलवार के दिन नंदा तिथि हो, नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठमी और एकादशी, ये तिथि अगर रविवार और मंगलवार के दिन हो तो मृत्यु योग बनता है। और इसी प्रकार से भद्रा भार्गव चंद्रयो, भद्रा तिथि, भद्रा तिथि बताई गई है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा तिथि, भद्रा भार्गव चंद्रयो। तो भद्रा तिथि में अगर शुक्रवार और सोमवार हो तो मृत्यु योग बनता है। और बुधे जया, बुधवार के दिन जया तिथि हो अर्थात तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, ये तिथि अगर बुधवार को हो तो मृत्यु योग बनता है। और गुरु रिक्ता, गुरुवार के दिन रिक्ता तिथि हो, रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, चौथ, नौमी और चौदस, अगर ऐसा हो तो भी मृत्यु योग बनता है। और पूर्णा तिथि, शनो पूर्णा च मृत्युदा, शनिवार के दिन अगर पूर्णा तिथि हो यानी पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या, अगर शनिवार के दिन ये तिथियां हों तो भी मृत्यु योग बनता है। तो ऐसे तिथि और वार से उत्पन्न हुए योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इनको त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार से यमघंट योग, यमघंट योग तिथि और वार के संयोग से उत्पन्न होता है, वार और नक्षत्र के संयोग से उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पर वार और नक्षत्र के द्वारा जो यमघंट योग उत्पन्न होता है उसकी वार्ता करते हैं। यमघंट योग में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई भी प्रकार का शुभ कार्य यदि हम करते हैं तो वह निष्फल होता है। और यात्रा या यात्रा से संबंधित कोई भी कार्य यमघंट योग में कभी भी नहीं करना चाहिए, इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए, अन्यथा कोई भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो यात्रा आदि के दुष्परिणाम से बचने के लिए यमघंट योग का पहले विचार करना चाहिए। तो अब यमघंट योग की हम वार्ता करते हैं। तो यदि रविवार के दिन मघा नक्षत्र हो तो ऐसे तिथि और नक्षत्र के संयोग से जो योग बनता है उसे यमघंट योग कहते हैं। ऐसे ही कई योग ऐसे बनते हैं तिथि और नक्षत्र के संयोग से, तो हम विस्तार पूर्वक इसकी वार्ता करते हैं।
तो रविवार को मघा नक्षत्र होने से यमघंट योग बनता है। ऐसे ही सोमवार के दिन विशाखा नक्षत्र हो तो भी यमघंट योग बनता है। मंगलवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र हो, बुधवार के दिन मूल नक्षत्र हो तो भी यमघंट योग बनता है। और गुरुवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र हो तो भी यमघंट योग बनता है। और शुक्रवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो भी यमघंट योग बनता है। ऐसे ही शनिवार के दिन अगर हस्त नक्षत्र हो तो भी यमघंट योग बनता है। इस प्रकार से वार और नक्षत्र के द्वारा जो योग उत्पन्न होता है उसे यमघंट योग कहते हैं। तो साथियों, आज के विषय में सिर्फ इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके सुझाव जो भी हों आप मुझे बता सकते हैं, या यदि किसी विषय में आप मुझसे जानकारी चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।